जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साख नियंत्रण के बारे में, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्या बोलते हैं? क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे देखिए वर्ड लगा है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये होता है किसी को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना। तो साख नियंत्रण किसे कहते हैं? तो सुनिए, बाजार की तरलता को नियंत्रण करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। आई रिपीट, बाजार की तरलता को नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? साख नियंत्रण कहलाता है। यहाँ पे एक शब्द सुनेंगे तरलता है, लिक्विडिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तरलता। इसको समझते हैं तरलता। एक एक शब्द जब आप समझेंगे तो उसके बाद नहीं फंसेंगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तरलता कहते हैं किसको है? तो ध्यान से सुनिए, देश में या मार्केट में सभी व्यक्ति के पास यदि बहुत ज़्यादा कैश उपलब्ध हो जाए, यानी कि धन उपलब्ध हो जाए सभी लोगों के पास, जब वो बाजार में वो व्यक्ति जाएगा तो मोल भाव कभी नहीं करेगा। जितने रुपए का सामान है उतना रुपए देकर सामान पैक करा लेगा। इससे बाजार की महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और इसी को नियंत्रण करना साख नियंत्रण कहलाता है। आई होप आप लोग समझोगे कि क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण किसे कहते हैं। साख नियंत्रण के अंतर्गत आरबीआई जो है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाती है। और मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, उसको समझते हैं। देखिए, मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। मौद्रिक नीति को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, मौद्रिक नीति ध्यान से समझिएगा। मौद्रिक नीति कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली होती है सस्ती मौद्रिक नीति, सस्ती मौद्रिक नीति। ठीक, सस्ती मौद्रिक नीति। दूसरा होता है महंगी मौद्रिक नीति। क्या होता है? महंगी मौद्रिक नीति। ठीक है, सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। तो हम लोग समझते हैं क्या होता है सस्ती मौद्रिक नीति। देखिए, सस्ती मौद्रिक नीति जब आरबीआई को यह लगे कि देश की तरलता को बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देश की तरलता को बढ़ाना चाहिए, तो वो अपने ब्याज दर में कमी करती है। फिर से सुनिए, जब आरबीआई को लगे कि देश की तरलता को बढ़ाना चाहिए तो वो अपने ब्याज दर में कमी करेगी। अब जब अपने ब्याज दर में कमी करेगी तो जितने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है दौड़कर तुरंत जाएंगे किसके पास? आरबीआई के पास। और आरबीआई कहेगा आओ, तोरा के बोलते हो, आओ जल्दी आओ। जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास जाएंगे तो आरबीआई उनसे कहेगी कि है पैसा ले जाओ और जनता में हुमच के बांटो, एकदम घुमा दो सब जनता में। तो वाणिज्यिक बैंक जनता को कम ब्याज दर पर ऋण देगी और जिससे बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। अब सबके पास हो गया कैश। अब बाजार में जाएंगे, बाजार में तुरंत जाएंगे, कहेंगे कितने का है? दे, पैक करा देगा। महंगाई बढ़ेगी और सभी लोगों के पास अगर कैश बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलाने वाला अगर चौक फंस गया, तुरंत अगर दरोगा कहेगा चालान काटेंगे, तुरंत कहेगा काट दो, जितनी सैलरी उतना काट दो, कोनो दिक्कत नहीं, जाके भर देंगे। इससे क्या हो रही है? महंगाई बढ़ रही है, यानी आरबीआई खुद तरलता को बढ़ाई है। उसी को बोलते हैं सस्ती मौद्रिक नीति। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तहत इसको समझते हैं। जैसे एक गाँव है, क्या है? एक गाँव है, गाँव में बहुत लोग रहते हैं। इसी गाँव में एक साहूकार है। क्या है? साहूकार मतलब जानते ही होंगे। प्राचीन समय में साहूकार का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, जो पैसा बहुत बांटते थे और बदले में जमीनियाँ जब्त कर लेते थे। ठीक है, तो साहूकार क्या होता है? यह गांव वालों को 15% ब्याज दर पर ऋण देता है। कितना? 15% पे। अब ये बताइए, जब 15% ब्याज दर पर यह गांव वालों को ऋण दे रहा है तो कोई भी गांव वाला इससे पैसा लेगा, ऋण लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ब्याज दर अधिक है। लेकिन यही साहूकार किसी दिन यह घोषणा करे कि हम ब्याज दर को घटाकर कर दे रहे हैं 4%। कितना? 4%। अब गांव वाले दौड़ जाएंगे, ए साहूकार हम भी यही तो। पूरा गांव वाले साहूकार के पास जाएंगे और तुरंत उसे क्या करेंगे? ऋण लेंगे। छोटका लड़को पहुंच जाएगा, जो 10 में पढ़ता है वो पहुंच जाएगा, कहेगा हमको लोन चाहिए, हमको भी बर्थडे मनाना है, हमको भी घुमाना है, लेकर जाना है, होटल में जाना है, हमको भी पैसा चाहिए, बाद में भर देंगे। तो इससे क्या होगी? कैश सभी के पास हो जाएगा और तरलता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सस्ती मौद्रिक नीति। दूसरा क्या है? जस्ट उल्टा क्या है? इसी का सस्ती मौद्रिक नीति का जस्ट उल्टा होता है महंगी मौद्रिक नीति। क्या होता है? इसी का उल्टा होता है महंगी मौद्रिक नीति। जब आरबीआई को यह लगे कि देश की तरलता को कम करना है, क्या करना है? देश की तरलता को कम करना है, तो आरबीआई अपने ब्याज दर में क्या करती है? अपने ब्याज दर में इंक्रीज करती है, यानी कि अपने ब्याज दर को क्या करती है? बढ़ा देती है। जब आरबीआई अपने ब्याज दर को बढ़ा देगी तो वाणिज्यिक बैंक बहुत कम लोन लेंगे। बहुत कम लोन से तात्पर्य लोन लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी आरबीआई की ब्याज दर
बढ़ गई है। आरबीआई खुद चाहती है कि बाजार की तरलता कम हो, लोगों के पास पैसा कम हो। बहुत उड़ रहे थे, जितना पैसा जितने सैलरी है उतना चालान काट दो, बर्थडे मना रहे थे, ये सब बहुत, इसको कम करना है आरबीआई को। तो अपने ब्याज दर में क्या करेगी, बढ़ा देगी ब्याज दर को, और वाणिज्यिक बैंक इससे पैसा ले नहीं पाएंगे। और जनता के पास, अगर जनता लोन लेने जाएगी वाणिज्यिक बैंक में, तो वाणिज्यिक बैंक जितने जैसे यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, जितने भी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक हैं, जनता से कहेंगे कि हम आपको पहले 4% पे देते हैं, अब 10% पे देते हैं। जनता उठ के वहाँ से चली जाएगी और बाजार में जब आएगी तो मुंह बंद करके तुरंत रास्ते से निकल जाएगी। अब नहीं पैक करवाएगी, तब उसके बाद मोलैया करेगी, 10 रुपये का चीज़ कहेगी 5 रुपये में दे दे। इससे क्या होगी, तरलता कम हो गई। तो आरबीआई इन्हीं सबको अपनाती है। देखिए, ये होता है मौद्रिक नीति के प्रकार, यानी कि कौन कौन सी मौद्रिक नीति देखें, सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। अब आरबीआई के अंतर्गत क्या क्या आता है और उसके द्वारा आरबीआई पूरी तरलता को कंट्रोल करती है। देखिए, मौद्रिक नीति में, मौद्रिक समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने, मौद्रिक में कुल 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक समिति, इसको आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिए। मौद्रिक समिति में अगर कभी पूछा कि मौद्रिक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 6 सदस्य होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। अगर बात करें इसमें 3 जो होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के। ठीक है, मौद्रिक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो मौद्रिक समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के। यही लोग पूरी तरलता को कम करते हैं बाजार की। मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है एमएसएफ, दूसरा आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SRR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुले बाजार की नीति। तो क्या होता है CRR, SRR, OMO, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में हम इसी का चर्चा करेंगे। MSF क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यही सब अगला क्लास यही रहेगा। और यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद।